जिस तरह हर अनुवाद मूल कृति की आत्मा को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता, उसी तरह ये कहानी भी जीवन की जटिलताओं का एक काल्पनिक अनुवाद मात्र है। इसके पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना के शब्द हैं। अगर इन शब्दों में आपको किसी वास्तविक जीवन की प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो वो महज एक संयोग है। इस कहानी का मकसद केवल उन अनकही भावनाओं को एक आवाज देना है जो अक्सर हमारे दिलों में अनूदित रह जाती है। आज की कहानी है, शुरू करते हैं। एक भूल जो जिंदगी बन गई। ये कहानी है दो ध्रुवों के मिलने की। एक तरफ था जय, राजस्थान के बूंदी शहर का एक सीधा साधा होनहार लड़का। उसकी दुनिया इंजीनियरिंग की किताबों, सर्किट डायग्राम और भविष्य के ब्लूप्रिंट में सिमटी हुई थी। दूसरी तरफ थी रिया, नैनीताल की वादियों में पली बढ़ी, जिसकी आंखों में सपने तैरते थे और उंगलियों में कला बसती थी। साहित्य और कविताओं की दुनिया ही उसका पहला प्यार थी। दोनों 20 साल के थे और अपने छोटे शहरों के सपनों को पंख देने के लिए दिल्ली की भीड़ में अपनी जगह तलाश रहे थे। एक गलती और कॉफी के दाग। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं, बल्कि दिल्ली की भागदौड़ भरी हकीकत के बीच हुई। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर दरवाजे बंद होने से ठीक पहले जय ने अंदर घुसने की हड़बड़ी में सामने खड़ी रिया को जोर से टक्कर मार दी। रिया के हाथ में पकड़ी कॉफी छलक कर उसकी नई स्केचबुक पर जा गिरी। भूरे रंग का एक बदशक्ल दाग उसकी ताजा बनी स्केच पर फैल गया। रिया के मुंह से निकला, ये क्या किया आपने? उसकी आवाज में गुस्सा कम, अफसोस ज्यादा था। जय, जो खुद भी इस टक्कर से सकपका गया था, शर्मिंदगी से भर गया। उसने तुरंत कहा, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने आपकी स्केचबुक खराब कर दी। रिया ने एक गहरी सांस ली और दाग को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। लेकिन जय को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, प्लीज मुझे इसे ठीक करने का एक मौका दीजिए, मैं आपको नई स्केचबुक और कॉफी खरीद कर देता हूँ। रिया ने उसकी आंखों में सच्ची शर्मिंदगी देखी और हल्के से मुस्कुरा दी। रहने दीजिए, अगली बार मेट्रो पकड़ते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहकर वो भीड़ में कहीं खो गई। जय वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, दिल में एक अनजाना सा मलाल लिए। तकदीर के इशारे, किस्मत ने शायद उनकी इस छोटी सी मुलाकात को एक लंबी कहानी की प्रस्तावना के तौर पर लिखा था। किताबों की गलियों में कुछ हफ्तों बाद जय दरियागंज के संडे बुक मार्केट में अपने कोर्स की एक पुरानी किताब खोज रहा था, जब उसकी नज़र किताबों के ढेर के दूसरी तरफ खड़ी रिया पर पड़ी। रिया गालिब की शायरी की एक किताब को बड़े चाव से देख रही थी। दोनों की नजरें मिली। इस बार कोई शब्द नहीं थे, बस एक दूसरे को पहचानने वाली एक खामोश मुस्कुराहट थी। इंडिया गेट की शाम, एक सर्द शाम, जय अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा रहा था और रिया अपनी सहेलियों के साथ वहां की रौनक देखने आई थी। सैकड़ों की भीड़ में न जाने कैसे दोनों ने एक दूसरे को फिर देख लिया। एक छोटा सा हाथ हिलाकर अभिवादन हुआ और दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। कैफे की शांति में चौथी मुलाकात ने अजनबियत की दीवार को गिरा दिया। जय एक शांत कैफे में अपने मुश्किल असाइनमेंट से जूझ रहा था। तभी रिया अंदर आई और उसे देखकर एक पल को ठिठकी, फिर हिम्मत करके पास वाली टेबल पर बैठ गई। जय की उलझन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। रिया ने धीरे से पूछा, इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल लग रही है। जय ने चौंक कर ऊपर देखा और मुस्कुराया, आप तो जैसे जासूस हैं। यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने उस दिन पहली बार एक दूसरे का नाम जाना, अपने शहरों के बारे में बात की और दिल्ली के अपने अकेलेपन को साझा किया। दोस्ती से गहरी दोस्ती तक। अब उनकी मुलाकातें इत्तेफाक नहीं बल्कि आदत बन गई। वे अक्सर उसी कैफे में मिलने लगे। उनकी दुनियाएं अलग थीं, पर यही उनके रिश्ते की खूबसूरती थी। कला और विज्ञान का संगम। रिया अपनी कहानियों के लिए किरदारों और जगहों की कल्पना करती, तो जय अपनी इंजीनियरिंग वाली सोच से उसे बताता कि कोई पुल कैसे बनेगा या किसी पुरानी हवेली का ढांचा कैसा होगा। उसकी तकनीकी बातें रिया की कल्पना को हकीकत का धरातल देती थी। वहीं दूसरी ओर जब जय को अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे शब्दों या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती, तो रिया उसकी मदद करती। वह उसे सिखाती कि कैसे अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना है। साहित्य की छात्रा ने एक इंजीनियर को संवाद की कला सिखाई।
वे एक दूसरे के सबसे बड़े प्रशंसक और आलोचक बन गए थे। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। जब धड़कनों ने बात की, प्यार दबे पांव उनके जीवन में दाखिल हुआ। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि हजारों छोटे छोटे लम्हों से मिलकर बना था। रिया की मदद से दी गई एक सफल प्रेजेंटेशन के बाद जय उसे धन्यवाद देने के लिए हौज खास विलेज ले गया। झील के किनारे बैठ डूबते सूरज को देखते हुए जय ने कहा, रिया, जब मैं तुमसे नहीं मिला था तो मेरी दुनिया सिर्फ सही और गलत के फार्मूलों में उलझी थी। तुमने आकर उसमें रंग भर दिए हैं। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ही रहना अच्छा लगता है। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने जय का हाथ थाम लिया और बोली, और मेरी कहानियों को हमेशा से एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो उन्हें समझे, सिर्फ पढ़े नहीं। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी खामोशी ने उनके प्यार का इजहार कर दिया था। दूरियां, विश्वास और संघर्ष। प्यार के सबसे खूबसूरत दौर में ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। जय को IIM अहमदाबाद में और रिया को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान में स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिल गया। हजारों किलोमीटर की दूरी उनके बीच आ गई, पर उनके दिलों को जुदा न कर सकी। उनका विश्वास अटूट था। वे रोज रात को वीडियो कॉल पर अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात साझा करते। पढ़ाई खत्म होने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। ये कहानी का एंटी क्लाइमैक्स था। जय ने एक बड़ी कंपनी की सुरक्षित नौकरी ठुकराकर ग्रामीण भारत के लिए सस्ती तकनीक बनाने का अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआती साल बेहद कठिन थे। निवेशक नहीं थे, पैसे खत्म हो रहे थे और असफलता हर रोज दरवाजे पर दस्तक देती थी। उधर रिया ने सनसनीखेज पत्रकारिता की जगह जमीनी मुद्दों पर लिखने का कठिन रास्ता चुना। उसे कम वेतन, धमकियों और निराशा का सामना करना पड़ा। इस तनाव भरे दौर में उनके बीच झगड़े भी हुए, लेकिन हर झगड़े के बाद उनका रिश्ता और मजबूत होकर सामने आता। वे एक दूसरे के सपनों के लिए लड़ रहे थे और यही बात उन्हें जोड़े हुए थी। शिखर, सम्मान और एक नेक शुरुआत। आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई। जय की कंपनी द्वारा बनाई गई कम लागत वाली जल शोधन प्रणाली एक क्रांतिकारी उत्पाद साबित हुई और उसे देश के शीर्ष युवा उद्यमियों में गिना जाने लगा। ठीक उसी साल रिया की भ्रष्टाचार उजागर करती एक खोजी रिपोर्टिंग श्रृंखला ने उसे एक बड़ा पत्रकारिता पुरस्कार दिलाया। वो एक निडर और सम्मानित आवाज बन चुकी थी। वे एक अवार्ड समारोह में फिर मिले, जहां दोनों को सम्मानित किया जा रहा था। आज वे सिर्फ दो प्यार करने वाले नहीं थे, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के दो चमकते सितारे थे। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने समाज को कुछ लौटाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर पहला कदम नाम की एक फाउंडेशन की शुरुआत की। जय की कंपनी दूर दराज के गांवों के स्कूलों में तकनीकी ढांचा जैसे सोलर पैनल, कंप्यूटर मुहैया कराती और रिया की टीम वहां के बच्चों के लिए कहानियों के माध्यम से एक रचनात्मक पाठ्यक्रम तैयार करती। एक मुकम्मल कहानी। कहानी का अंत किसी आलीशान घर या शादी के मंडप में नहीं, बल्कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में होता है। जय और रिया एक स्कूल के बरामदे में बैठे हैं। एक छोटी सी लड़की जो कुछ साल पहले तक अक्षर भी नहीं पहचानती थी, अब कंप्यूटर पर आत्मविश्वास से एक कहानी पढ़ रही है। वो कहानी जिसे रिया ने लिखा था, उस कंप्यूटर पर जिसे जय की तकनीक ने रोशन किया था। जय और रिया एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, गर्व और एक गहरी संतुष्टि का भाव है। उनकी प्रेम कहानी आज मुकम्मल हुई थी, क्योंकि इसने हजारों और कहानियों को जन्म देने की उम्मीद जगा दी थी। ये कहानी हमें ये बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर जाना है। ये एक दूसरे में खो जाने की नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुद को पा लेने की यात्रा है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।